तो दोस्तों चाइना और ताइवान के लड़ाई जैसे सिचुएशन के बीच में एक बड़ा खबर बना हुआ है ताइवान के तरफ से डेवलप किए जाने वाले डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान स्वदेशी तरीके से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के डेवलपमेंट कर रहा है और इसे ताइवान के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ चाइना के खिलाफ भविष्य में ताइवान के सबसे बड़े हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है। पर दोस्तों ताइवान जैसे देश अगर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का डेवलपमेंट कर सकता है तो बड़ा सवाल बना हुआ है कि भारत क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी सवाल के जवाब दूंगा और साथ में यही बताऊंगा कि अगर ताइवान की तरफ से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो क्या भारत भी इस प्रोसेस के तहत आगे बढ़ सकता है और क्या भारत अपने खुद के बलबूते पे किसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का डेवलपमेंट कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे ताइवान और चाइना के बीच में झड़प जैसे सिचुएशन बढ़ते जा रहा है और लगातार चाइना के द्वारा ताइवान का घेराव किया जा रहा है तो वहीं पे इस दरमियान खबर ये भी है कि पहले दौर के मिलिट्री एक्सरसाइजेस को खत्म करने के बाद चाइना के द्वारा फिर से ताइवान को घेरते हुए और एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों रॉयटर्स की तरफ से हाल ही में खुलासा किया गया है कि ताइवान के इंजीनियर्स और सबमरीनर्स की तरफ से ताइवान के बेड़े के लिए नए सबमरीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो ताइवान के बेड़े के पहले इंडिजीनियस सबमरीन होगा। हालांकि दोस्तों चाइना की तरफ से अगर ताइवान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला किया जाता है तो सबमरीन को ही सबसे पहले दर्जे के हथियार के रूप में देखा जा रहा है जिसके ऊपर हमला भी सबसे पहले होगा और सबसे पहला हमला का जवाब भी सबमरीनों के तरफ से ही दिया जाएगा। दोस्तों ताइवान के पास अगर ताकतवर और बेहतरीन ढंग का सबमरीन हो तो चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा क्योंकि इस तरीके के सबमरीन न केवल लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है बल्कि बड़े आकार के जहाज इवन एयरक्राफ्ट कैरियरों को तक समुद्र के अंदर जल समाधि बना सकता है। दोस्तों रॉयटर्स के रिपोर्ट में जिन सबमरीनों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है वहां पे ये भी दावा है कि इन सबमरीनों को ताइवान के द्वारा डेवलप करने में ताइवान के जो वेस्टर्न फ्रेंड है मतलब पश्चिमी देश है उनके तरफ से मदद किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ताइवान को सबमरीन निर्माण करने में जो सबसे बड़ा मदद आ रहा है वो है फ्रांस के तरफ से। फ्रांस सबमरीन को निर्माण करने पे जहाँ पे मदद कर रहा है तो वहीं पे अमेरिका और जर्मनी भी पीछे नहीं है और सबमरीनों के कई तरीके के की टेक्नोलॉजीज का सप्लाई इन दोनों देशों के तरफ से किया जा रहा है और बेसिकली ऐसे सप्लाईज की वजह से ही सबमरीन निर्माण में ताइवान अपने कदम को बढ़ाने में साहस जुटा पाया और वेस्टर्न देशों का ये तक मानना है कि अगर ऐसे सबमरीनों को ताइवान की तरफ से निर्माण किया जाता है तो एक तरीके से जो चाइना के संभावित एग्रेशन है उसे भी ताइवान रोक पाएगा। हालांकि दोस्तों ताइवान अगर सबमरीन का निर्माण कर रहा है तो कतई आप लोग ये मत सोचिएगा कि ताइवान की तरफ से किसी छोटे आकार के मिनी सबमरीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के द्वारा करीबन 2500 टन के बड़े और भारी भरकम सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है जो बेसिकली भारत के जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कल्वेरी क्लास सबमरीन है उसके मुकाबले में भी आकार में बड़ा और वजन में भारी होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कल्वेरी क्लास के सबमरीन है ये असल में फ्रेंच नेवल ग्रुप के सबमरीन है जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया गया था। बेसिकली इन सबमरीनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण करने के प्रोसेस को इसीलिए अपनाया गया था ताकि इस सबमरीन के डेवलपमेंट से भारत कुछ नॉलेज हासिल कर सके और साथ ही साथ अपने खुद के सबमरीन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। पर रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भारत की तरफ से उतना बड़ा सफलता नहीं मिला और भारत की तरफ से अब तक इस प्रोजेक्ट के बेस पे किसी भी तरीके के इंडिजीनियस सबमरीन के डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि भारत में सबमरीनों के कई तरीके के कंपोनेंटों का डेवलपमेंट किया गया है और संपूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम पार्शियली भारत सबमरीनों के टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि भारत के कुछ प्राइवेट और पब्लिक संस्थाओं की तरफ से सबमरीनों के डिजाइन के ऊपर भी काम किया जा रहा है ताकि एक इंडिजीनियस सबमरीन का निर्माण हो सके। अब दोस्तों अगर प्रोजेक्ट 75I को ही देख ले तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट में भी कई तरीके के उतार चढ़ाव आया है और रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है। हाल फिलहाल में खबर तो ये तक आया था कि ये प्रोजेक्ट शायद भारत की तरफ से बंद कर दिया जाए। प्रोजेक्ट 75 असल में 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का प्रोजेक्ट है जिसमें कई सारे कंपनियों की तरफ से शुरुआती दौर में अपना ऑफर तो रखा गया था लेकिन भारत की तरफ से जब इस प्रोजेक्ट में कुछ इनिशियल बदलाव किया गया तो कई सारे कंपनी अपने आप को प्रोजेक्ट से हटा लिया। हालांकि फिर खबर ये भी आया कि फिलहाल स्पेनिश कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ना चाहता है और डीएफओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग जो कि साउथ कोरिया के कंपनी है वो तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में है। पर दोस्तों जिस रफ्तार से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है उसे अगर देखा जाए तो शायद ही आने वाले 5 साल तक इस प्रोजेक्ट में किसी एक कंपनी को चुनते हुए प्रोजेक्ट का शुरुआत हो सकता है और अगर तेज रफ्तार में होता भी है तो साल 2025 तक प्रोजेक्ट के L1 बिल्डर को चुनते हुए सबमरीन कंस्ट्रक्शन को लेके काम शुरू किया जाए। हालांकि इस प्रोजेक्ट को भी मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाना है तो मतलब प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है और उसके बाद ही
सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकेगा। तो वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि कम से कम 10 साल लगेगा इन सबमरीनों में से पहला सबमरीन को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने में। मतलब पहला सबमरीन साल 2032-33 तक ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो सकेगा। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडियन नेवी में सबमरीन को शामिल करने का करीबन 15 साल के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन नेवी के 30 साल सबमरीन प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और इसके अंतर्गत अगर सही ढंग से काम को आगे बढ़ाया जाता तो शायद इंडियन नेवी को सबमरीनों को लेकर इस तरीके का दुविधाओं के दौर से गुजरना ना पड़ता। साल 1999 में 30 साल एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए 24 सबमरीनों को निर्माण करने का एक इरादा रखा गया था और इसके मुताबिक साल 2030 तक इंडियन नेवी में 24 सबमरीन शामिल होने वाला था। पर दोस्तों इनमें से 22 साल गुजरने के बाद केवल मात्र 6 सबमरीन को ही इंडियन नेवी में शामिल किया जाना संभव हो पाया है और माना जा रहा है कि 7वां सबमरीन को अगर शामिल किया भी जाता है तो ये प्रोजेक्ट के टाइमलाइन समाप्त होने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे में इंडियन नेवी के अगर करंट सबमरीन के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किलो क्लास सबमरीनों को लेकर कहा जा रहा है कि साल 2030 तक इन सबमरीनों को भी रिटायर किया जाएगा और वहीं पे साल 2030-32 तक HDW क्लास सबमरीन मतलब जर्मनी के जो टाइप 209 सबमरीनों को इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी काफी हद तक पुराना हो चुका होगा और तब तक शायद इन सबमरीनों को भी रिटायर कर दिया जाए। मतलब अगर केवल मात्र प्रोजेक्ट 75 और 75I के तहत आगे बढ़ा जाता है तो साल 2030-35 तक इंडियन नेवी के बेड़े में 4-6 ही सबमरीन बचा रहेगा जो एक तरीके से काफी घातक है और चिंताजनक भी। हालांकि दोस्तों अगर प्रोजेक्ट 75I को देखा जाए तो यहाँ पे भारत के सबसे क्लोज तरीन एलाई कहे जाने वाले रशिया के तरफ से भी इसे लेके हाल ही में एक बयान दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट 75 एक अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है और उसके जो टाइम लाइन है उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब भारत जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कम से कम समय के अंदर बनाना चाहता है रशिया का कहना है कि उतने कम समय में बनाना ये पॉसिबल नहीं है। पर दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत रशिया की तरफ से अपने सबमरीन का ऑफर तो किया गया है लेकिन आखिरकार रशिया की तरफ से अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर भी कर लिया गया है क्योंकि रशिया प्रोजेक्ट के शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं था। शायद इस कारण की वजह से रशिया की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारत सबमरीनों को लेकर आगे बढ़ रहा है वो उतना सेटिस्फैक्टरी तो है नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंडिजीनियस सबमरीन को लेकर जो बातें हो रहा है उसके मुताबिक भारत इंडिजीनियस सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है पर फिलहाल इसे लेकर कभी भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुछ प्राइवेट संस्था और इवन स्टेट ओन कंपनीज की तरफ से भी इंडिजीनियस सबमरीन के डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है और ऑलरेडी भारत इंडिजीनियस सबमरीनों को डिजाइन करने को लेकर काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुका है और सबमरीनों के कई तरीके के कंपोनेंटों का डेवलपमेंट अब तक भारत में हो चुका है। चाहे वो सबमरीनों के हल कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टील हो या फिर सबमरीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सबमरीन के डिफेंसिव इक्विपमेंट, सबमरीनों के हथियार और सबमरीनों के कम्युनिकेशन सिस्टम। पर अभी भी भारत को सबमरीनों के कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट करना है जैसे कि इसके इंजन, इसमें इस्तेमाल होने वाले बैटरीज, प्रोपल्सन सिस्टम। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि भारत इंजनों के मामले में भी काम कर रहा है और लिथियम आयन बैटरीज को भी तैयार कर रहा है ताकि एक नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन को तैयार किया जा सके। पर फिलहाल इंडिजीनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट के रास्ता इतना आसान नहीं है और भारत को इसमें लंबे समय तक चलने के बाद ही सक्सेस मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे भारत को अपने सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के लिए फिलहाल जिन चीजों के ऊपर फोकस करना है उसमें एक हिस्सा तो इंडिजीनियस सबमरीन है ही, साथ ही साथ दूसरा हिस्सा है प्रोजेक्ट 75I से अधिक टेक्नोलॉजी को हासिल करना। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किस तरीके से ताइवान के इंडिजीनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों की तरफ से भरपूर मदद किया जा रहा है। पर दोस्तों भारत के मामले में ये मदद इतना हद तक शायद ही आगे हो। वहीं पे दोस्तों भारत को अगर अपने इंडिजीनियस सबमरीनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे मदद को लेके भी भारत को अन्य विकल्प बनाना पड़ेगा और प्रोजेक्ट 75I को इस तरीके से कंडक्ट करना पड़ेगा कि इससे भारत के भविष्य के इंडिजीनियस सबमरीन के प्रोजेक्ट भी एक तरीके से साफ हो जाए। भारत को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भारत को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन खरीदना है वो भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में इतना मदद करे कि इंडिजीनियस सबमरीन भारत आसानी से निर्माण कर सके। हालांकि दोस्तों इसके अलावा सबमरीनों के बेड़े को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के ऊपर भी भारत का फोकस है और अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बाद अब अरिहंत क्लास के दूसरे सबमरीन और इसके बाद S4 स्टार क्लास के सबमरीनों के ऊपर भी भारत काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ S5 क्लास के अंतर्गत और भी ताकतवर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि अरिहंत क्लास के बेस पे प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को भी निर्माण भारत की तरफ से किया जाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।